सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाजरीन अब तक कोरोना के हवाले से कितने फ़ंड जमा हुए हैं पाकिस्तान में, और बिलखुसूस अगर हम वफाक और सिंध की बात करें तो दोनों ही जगह पर ये सवाल उठ रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहला सुमोटो जो है एक्शन लिया है इसी हवाले से, जो कि कोरोना वायरस के पेश नज़र कारकर्दगी है। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, IMF ने पाकिस्तान को $1.4 बिलियन का कर्ज जो कि दे रहा है फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने के लिए। कोरोना की वजह से अप्रैल 2020 में अमेरिका ने US एड के तहत $1 मिलियन कोरोना के हवाले से दिया था, जबकि चाइना ने पाकिस्तान का $4 मिलियन का फंड दिया है कोरोना के लिए। सिंध हुकूमत और कोरोना के हवाले से अब तक जो फंड्स की इस वक्त पेशरफ्त हुई है, उसमें 3 मार्च को हुकूमत सिंध ने $100 मिलियन का इमरजेंसी पैकेज रिलीज किया था और $40 मिलियन तरक्याती मंसूबों में से रोक कर कोरोना के लिए रिलीज किए गए IMF की इजाजत से, जिसमें से सिंध का हिस्सा $10 मिलियन बनता है, इस्तेमाल करने की बात की थी। इसके अलावा सिंध हुकूमत ने $208 बिलियन सिंध के जारी तरक्याती मंसूबों के रोक दिए हैं जो कोरोना में इस्तेमाल किए जाएंगे, और ये मंसूबे 2019-2020 के बजट में मख्तस किए गए थे और 30% खर्च किए जा चुके हैं। सिंध ने $3 अरब कोरोना के हवाले से मख्तस किए, जबकि $40 मिलियन डोनर से इकट्ठा किए हैं, जो कि सिंध हुकूमत खुद बता रही है। इसी हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे कि आखिरकार फंड्स कहाँ खर्च हो रहे हैं और क्या तफसीलात है। अभी हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं सिंध के नासिर हुसैन शाह साहब, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच नासिर शाह साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी नासिर शाह साहब बताइएगा, अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि पहला सुमोटो नोटिस हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, और उसमें भी सवाल कारकर्दगी के हवाले से कोरोना वायरस के पेश नज़र जो इकदाम उठा रही हैं हुकूमतें, चाहे वो वफाकी हों या सूबाई, उस पर सवाल उठे हैं। ख़ासतौर पर अगर सिंध की बात करें तो सिंध में अब तक ये पूछा जा रहा है कि कितना जो फंड है वो रखा गया है और कहाँ खर्च हुआ है। ख़ासतौर पे जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, इस हवाले से भी मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप ये बताएं, क्योंकि अब तक जो $10 मिलियन सिंध हुकूमत ने कोरोना के हवाले से खर्च करने की बात हो रही है, कब किए और कहाँ किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन किया, जिसके लिए मुख्तलिफ स्पेकुलेशन चल रही हैं, मफरूज़ों पर बहुत सारी चीज़ें हैं, और जिसका आपने अभी जिक्र किया, हमें बहुत ही इज्जत व एहतराम है अदालत उस्मा के लिए और काबिल इज्जत व एहतराम की जस्टिस साहब के लिए। लेकिन हमें पता नहीं उन्हें कितने कोई गलत फिगर्स दिए हैं, कोई 8 अरब रुपए और कुछ इस तरह का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। इस वक्त तक जो जैसे ही ये शुरू हुआ था, अब सबके इल्म में है कि 26 को ही PM साहब ने 26 फरवरी से इस पर टास्क फोर्स बनाई और फौरी तौर पर उस वक्त 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे कि हम टेस्ट किट्स और दीगर चीज़ें फौरी तौर पर इंपोर्ट कर सकें इंडस हॉस्पिटल और आगा खान वालों के थ्रू। उसके बाद 3 अरब रुपए का एक फंड उन्होंने मुख्तस किया था, जिसमें उन्होंने अपनी तनख्वाह और दीगर सैलरीज की मद में कैबिनेट मेंबर्स, प्रोविंशियल असेंबली और दीगर कैटेगराइज वाइज जो था उस पर कुछ कटौतियाँ इन्होंने सबने दी। तो वो 3 अरब रुपए का एक पैकेज उसके लिए रखा गया, और एक उन्होंने ये जो पहले अलहदा से मुख्तस किए थे पैसे, ये उससे अलहदा है। अच्छा। रिलीज की मद में जो इस वक्त तक रिलीज हुए हैं वो 1 अरब 8 करोड़ रुपए हैं, जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर साहिबान को दिए गए राशन की मद में, जो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और 2 फेज हुए हैं, अभी मजीद फेजेस के लिए भी हम लोग उसमें फंड देंगे, लेकिन ये उससे अलहदा है, ये उसमें नहीं है जो, क्योंकि वो जो 3 अरब रुपए और फिर उसमें कुछ फंड हमें लोगों ने दिए हैं, जिनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, उनकी तरफ से भी मिले हैं। अच्छा शाह साहब, सॉरी, मैं थोड़ा सा, मुझे दोबारा आप बताइए कि आपने ये जो कहा कि राशन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो आप बता रहे हैं, वो कितना फंड आप बता रहे हैं कि दिया आपने? इस वक्त तक जो रिलीज उस मद में हुई है 1 अरब 8 करोड़ रुपए। अच्छा, 1 अरब 8 करोड़ रुपए। जी ठीक है। और इस वक्त तक उसकी मद में यही रिलीज हुए हैं, जिनका पूरा रिकॉर्ड है। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि ये जो 3 अरब और फिर जो दीगर
लोगों ने मुख्तलिफ उन्होंने जिसमें हमें सपोर्ट की है और वो जी कुछ और भी पैसे हमें मिले हैं, जी उनके लिए एक कमेटी है जिसमें 3 बहुत ही अच्छे जिनकी क्रेडिबिलिटी है, डॉक्टर बारी इंडस हॉस्पिटल के फैसल ईसी साहब और हमारे मुश्ताक छापड़ा साहब हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, और जी। उसका इंटरनल ऑडिट भी और एक्सटर्नल ऑडिट भी मुकम्मल तौर पर है, ताकि उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे, किसी किस्म की भी कोई उबहम ना हो। तो हम लोग तो अपना काम जो है वो कर रहे हैं, और इसी वजह से अच्छा शाह साहब, कुछ फिर ये जी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब जो कोर्ट कर रहे हैं और वहाँ जो चीज़ें कोर्ट हुई हैं, आप कह रहे हैं पता नहीं किसने दे दी, जाहिर सी बात है आपकी तरफ से कोई गया तो होगा ना केस के लिए, तो फिर किसने ये जो है कोर्ट किए हैं नंबर, और खासतौर पे जो 8 मिलियन रुपए की बात हो रही है और सारी चीज़ें, तो ये आपको क्या लग रहा है कि ये क्या मिसअंडरस्टैंडिंग फिर हुई है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं जी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की किसी चीज पर हम लोग कमेंट नहीं कर सकते, मुझे बड़ा अदब और एहतराम है, लेकिन हमारी तरफ से ये कोर्ट नहीं हुए, हमने दिए ही नहीं है, 8 अरब का कोई फिगर ही नहीं है, तो जो है तो उसका जवाब वहां पे दाखिल एक तो कर दिया गया था, रिपोर्ट दे दी गई थी लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से अच्छा हमारे एडवोकेट जनरल साहब ने, और मजीद जिस दिन अभी ये डेट है उस दिन भी पूरी तफसीलात के साथ हम वहां पे ये सारी चीजें पेश करेंगे। और मैं एक दफा दोबारा आपका थैंक्स करता हूं कि आपने एक अहम मसले पर आगाही दी, जिसकी वजह से लोगों में जो एक कंफ्यूजन था वो मेरे लिहाज से दूर हो जाना चाहिए, ताकि इसमें कोई बेहतरी आए, अच्छा और मजीद भी हमें एक एक चीज की चीजें, ये देखें, ये बहुत सारी स्पेकुलेशन और इस तरह की र्यूमर्स, हमारे जो दोस्त हैं, मुझे उनके लिए बहुत इज्जत है, और मैं कोई यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता, कि देखें चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब की सबने तारीफ की, जिन्होंने बहुत ज्यादा इसमें काम किया, अच्छा शाह उन्होंने साहब ये क्लियर किया। बताइएगा, जी शाह साहब ये जी बताइएगा कि ये अभी तक कोई इमरजेंसी फंड के नाम से भी कोई फंड आपने मख्तस किया है 100 मिलियन का? वो वही जो शुरू में मैंने आपको बताया ना, कि जी पहली दिन जो मीटिंग थी 27 को, जिस दिन टास्क फोर्स बनाई गई थी जी फरवरी को, जी उस दिन ये पैसे मुख्तस हुए थे, 100 मिलियन पहले जो ट्रांच थी उसकी, और फिर उसके बाद 20 मिलियन और, तो ये वही हैं, और जिसके लिए मुख्तलिफ हमारे मैं नहीं चाहता कि कोई जी सियासी बयानबाजी करूं, जिस तरह हमारे कुछ वफाकी वज़ीरात साहिबान या दीगर लोगों ने एकदम जब देखा कि सिंध गवर्नमेंट और मुराद अली शाह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसकी किसी न किसी तरीके से र्यूमर्स के जरिए दीगर गलत फिगर्स कोट कर इस तरह की बातें करें। अब जैसे अच्छा हमारा शाह साहब, एक और ये जो उन्होंने 40 फिगर मिलियन रुपए जी डोनर से अभी तक आपने इकट्ठा किए हैं, अभी इसका क्या मैकेनिज्म बनाया है? ये यही नंबर है 40 जो क्या क्या 40 नहीं, आप क्या, मिलियन जो आप बता रहे हैं डोनर से जो इकट्ठा किए हैं, जो आप लोग के फिगर्स बता रहे हैं, जो मुर्तजा आप सब आके बताते हैं? हाँ हाँ, तो वो जी देखिए वो उसी में शामिल है, और उसकी ट्रांसपेरेंसी है, वो सिर्फ हेल्थ फैसिलिटीज के लिए है, और अच्छा उसमें जो सबसे बड़ी रकम उसमें एक खर्च हुई है, जो एक्सपो सेंटर बना है कराची में, जी उस मद में चीफ मिनिस्टर साहब ने दी है, और जिसमें हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने पाक अफवाज के, जिन्होंने वहाँ पे बहुत सपोर्ट की और उसका उन्होंने बनाया, और वो अखराजात उन्होंने ही किए हैं, और सिंध गवर्नमेंट ने उन्हें ये दिए हैं, और बाकी उन्होंने खुद भी अरेंज किए हैं। अच्छा तो शाह साहब एक तो आप जी शाह साहब आप 15 दिन पहले जब हमारे प्रोग्राम में आए थे, उस वक्त आप बता के गए थे कि एक मैकेनिज्म आप लेकर आ रहे हैं एप्लीकेशन का। अगले ही जी दिन जी आपने, जिस दिन आप आए थे 1 अप्रैल था, उसके अगले दिन आपने कहा था कि नेक्स्ट डे से बस ये मैकेनिज्म शुरू होने वाला है, डेटा आ गया है, सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं। उसका क्या हुआ फिर? अचानक आप लोग राशन डिस्ट्रीब्यूशन पर आ गए, वापस से आप जो है वो डीसीज को पैसे जारी करने लगे, ये हुआ क्या आखिरकार ये? अब वो इन चीजों को हम ज्यादा खरीदना नहीं चाहते, खामखा की फिर वो कंफ्यूजन पैदा होती है, एक महाज आ रही थी, लेकिन हुआ ये था, जो हकीकत है जी वो ये थी कि ये हमने शुरू किया जब मुकम्मल तौर पर कॉल सेंटर, टीआरजी और मोबाइल जितनी मोबाइल कंपनीज हैं उनके साथ हमारा तय हुआ, तो नादरा ने कहा कि वो डेटा शेयर नहीं करेंगे उनके साथ। फिर डीजी नादरा से चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद बात की, और उन्होंने फिर 2 दिन के बाद ये तय हुआ कि वो डेटा दे रहे। डेटा से मुराद ये है कि हम चाह रहे थे कि उन लोगों को ये सपोर्ट करें, उन लोगों को ये पैसे उनके घरों तक पहुंचाएं जो
इस लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। तो इसी सिलसिले में पूरा वो एक फिल्टर चाहिए होता है जहाँ से डेटा हमें नादरा देता है। अच्छा। जब नादरा ने ओके किया और उसके बाद हमें एक नंबर भी मिला जो आपकी सोशल मीडिया पे दीगर जगहों पे चला, जिसकी वजह से हमें 4 लाख के करीब मैसेजेस भी आए। तो पीटीए ने फिर उस पर कदगन लगाई कि आप ये नंबर यूज नहीं कर सकते, आपको हमसे परमिशन लेनी है और इसके लिए हम आपको नंबर देंगे। उनके जनरल साहब थे, जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब, उनके फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद बात की, हमारे मिनिस्टर इम्तियाज शेख साहब ने भी बात की और उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको इसमें सपोर्ट करूंगा, आप हमें रिटर्न में लिखें। वही फिर लेटर उनको लिखा, उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री में दिया, बाद में उन्होंने हमें नंबर दिया। इसी असना में ये फेडरल गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, जिसमें डेटा था, जो उसका नाम एहसास प्रोग्राम रख दिया गया, वो उन्होंने शुरू कर दिया। तो अब जो डबल सिलसिला शुरू होने वाला था, हमें जो आपका सवाल था कि आपने क्यों नहीं किया, इतने दिन लगा दिए, तो वो मैंने आपको बताया कि हमें इस तरह की कुछ रुकावटें थी, उस वजह से हमें नहीं वो हम टाइम पे कर सके। फिर ये फैसला किया गया कि जो राशन राशन है डिस्ट्रीब्यूशन वो हर की जाए। किसी के घरों तक पहुंचाया जाए। अच्छा अच्छा गतग्रामी शाह साहब, मुझे बताइएगा कि आपने खुद अभी कोट किया अपना फिगर के 1 अरब 8 करोड़ रुपए जारी किए राशन की मद में, जिसमें आप लोगों ने क्लेम किया था कि 5.5 लोगों को राशन तकसीम करना था। अब तक आप लोगों ने, जो कि मुर्तज़ा वाब साहब बता रहे हैं, 2,23,557 राशन के बैग्स जो हैं वो तकसीम किए हैं। अगर एक राशन का बैग 2,000 का भी अगर लगाते हैं तो ये कोई 44,71,14,000 बनते हैं। बाकी की जो फंड है वो फिर कहाँ है? देखें, चले 8 अरब से तो आपने हाथ उठा लिया ना कि 8 अरब से मैं तो आपके ही फिगर से पूछ रही हूँ शाह साहब, मैं आप ही के फिगर से कोट कर रही हूँ। ये मुर्तज़ा वाब साहब ने दिया और ये आपने दिया है जी। मैं आपको अर्ज करूँ जी कि ये एक फेज पहला था, एक दूसरा फेज के पैसे भी भेज दिए। पहले हमने 58 करोड़ रुपए भेजे थे सब डिस्ट्रिक्ट में, बाद में 50 करोड़ और भेजे, तो वो भी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। उसके अलावा मैं आपको अर्ज करूँ कि जितनी फिलहाली तंजीमें हैं मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और फिर जो हमारे पॉलिटिकली वर्कर्स हैं, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी के जो एमपीए, एमएनएज या सेनेटर्स और दीगर जो लोग हैं, उन्होंने अपने अपने इलाकों में बड़ी तादाद में ये काम किया है, लोगों को दिया। और फिलहाल इदारों ने भी बहुत लाखों की तादाद में भी, जिनका पूरा डेटा है। मैंने आपको अर्ज किया कि हमने ये एक सिस्टम बनाया, पहले तो पैसों वाला, लेकिन उसके बाद ये जो डेटा हमने इकट्ठा किया है, जिसमें अदनान अजहर साहब और दीगर कुछ कंपनीज हैं जिनके पास इन फिलहाली इदारों की तरफ से भी 70% हमें उन्होंने डेटा दिया है। चले, बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब आपका। वज़ीर इत्तलात सिंध हमारे साथ मौजूद थे। और इसी के साथ जी नाजरीन, अपनी मेज़बान रिदा सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।